अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि अपने प्रोग्राम के आगाज़ में दुरूद पाक का जिक्र मैं ज़रूर करता हूं और आप लोगों को भी करना चाहिए। चांद रात है, चांद रात में सोचा तो ये था कि आपके साथ चांद रात की खुशियां मनाई जाएं, बकरा ईद के बारे में पूछा जाए कि कैसे कुर्बानियां हो रही और कैसे गोश्त तकसीम किया जाएगा और कैसे लोगों ने शापर इकट्ठे किए होंगे गोश्त इकट्ठा करने के लिए, फ्रिज किस तरह ले लिया होगा, किस्तों पे ले लिया होगा कि इसके अंदर गोश्त इकट्ठा करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही ऐसा हो गया कि बजट ही ऐसा पेश कर दिया गया कि नॉन फाइलर की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अजीरन हो गई है। नॉन फाइलर के लिए कुछ भी नहीं बचा कि वो अब सोए पड़े खराटा भी लेगा जोर से तो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। बाय द वे कि वो खराटा ले रहा है तो बस समझो टैक्स पे आ गया हूँ। देखे जरा नॉन फाइलर की जिंदगी क्या है, पहला क्लिप मैं आपको दिखा दूंगा। यार नॉन फाइलर दी की जिंदगी है, करेलियां च कीमा भी नहीं पा सकता नॉन फाइलर। रिश्तेदार सलाम नहीं लैणगे नॉन फाइलर नाल, ग्रिल एसी दी ग्रिल अपने उत्ते नहीं सैट करके सो सकता नॉन फाइलर। नॉन फाइलर ना हो गया कोई इसराइली एजेंट, नॉन फाइलर नाल कोई सलाम नहीं लवे। यार ये बंदा वैसे भी बड़ा ग्रेट है, मैं इसका वैसे ही फैन हूँ और कमाल इसने वीडियो बनाई है कि नॉन फाइलर की क्या जिंदगी है कि एसी की ग्रिल भी अपने ऊपर सेट नहीं कर सकता, रिश्तेदार सलाम भी नहीं लेगा उससे, नॉन फाइलर कुछ भी नहीं कर सकता, ग्रिलों में कीमा भी नहीं। यार ओह माय गॉड, नॉन फाइलर की ये जिंदगी हो गई है। नॉन फाइलर, उसने सही कहा कि नॉन फाइलर ना हो गया इसराइली एजेंट ही हो गया कि यार नॉन फाइलर को इतना आपने यानी बिल्कुल ही खराब कर दिया। चले छोड़े, ये क्लिप तो आपने देख लिया। ये एक फाइलर जो है अपनी खाला के घर दावत पे गए, जरा फाइलर की जरा जिंदगी दिखाई, पता है तो वो खाला के घर गया और खाला ने बोटियां बहुत ज्यादा डाल दी प्लेट के अंदर। तो ये पोस्टें लगी हुई हैं, बस मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, ये पोस्टें लगी हुई हैं। उसके अंदर वो कह रहा है कि बिरयानी में इतनी सारी बोटियां क्यों डाली हैं खाला। उन्होंने कहा भाई तुम फाइलर हो इसलिए तुम्हें बोटियां ज्यादा दे रही हूं। यानी कि जो फाइलर नॉन फाइलर होगा उसको बोटी एक भी नहीं मिलनी। दाल चावल भी पके होंगे तो दाल भी थोड़ी सी ऊपर डालेंगे, बस हल्का सा छट्टा ही लगेगा दाल का। भाई तू नॉन फाइलर है गया दाल का छट्टा ही गुजारा कर। चले अगली पोस्ट भी देखते हैं। नॉन फाइलर का जनाजा जो है यानी नॉन फाइलर को बगैर जनाजा पड़े दफना दिया जाएगा। ये पोस्टें लग रही हैं आपके जो बजट आपने नॉन फाइलर की जिंदगी को कर दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, ये तो सिर्फ हंसने हंसाने के लिए बातें हो रही हैं कि नॉन फाइलर की जिंदगी क्या है। अब नॉन फाइलर का जनाजा भी नहीं पढ़ाया जाएगा भाई कि ओए उसकी कब्र के ऊपर भी लिखा जाएगा ये नॉन फाइलर था। आगे एक पोस्ट और लगी हुई है जरा। ये जी, अब ये मैंने पोस्ट आपको दिखा दी है कि ये है फाइलर। अब ये जो फाइलर होंगे उनको आखिरत में जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी और जो नॉन फाइलर होंगे उनको इधर वाली औरतों के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। और ATM जो नंबर है वो भी जो है कब्र के ऊपर लिखा जाएगा कि ये फाइलर थे और इनकी ये कब्र है। ये सारा कुछ इसके ऊपर लिखा जाएगा। ये पोस्टों में आ रहा है आपने जो नॉन फाइलर की। अच्छा जी, मर्दाना बाथरूम में जाने के लिए भी कुछ है मामला, देखें जरा। नॉन फाइलर से लिए जाएंगे 120 रुपए और फाइलर से लिए जाएंगे सिर्फ 20 रुपए। यानी वॉशरूम भी करना अब आपके लिए मुहाल हो गया है कि जो आम सब। अच्छा उन्हें नहीं पता कि कंध नाल लग के भी वॉशरूम कर देने। उसका मुझे नहीं पता कि उस पर क्या बीतेगी कि वो कंध वाले पूछेंगे कि हाँ भाई तू फाइलर है या नॉन फाइलर है, तो फिर यार आज का मेरा ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आएगा। यकीनन मैं ये समझता हूं
कि आपने इस प्रोग्राम को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सरफराज विकी के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, मेरे लिए स्पेशली इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करना है। अच्छा जी, अब ये नमाज जुमा में भी ऐलान हो रहा है। अब यानी मौलवी साहब ऐलान किया करेंगे जी कि फाइलर जो हैं वो अगली सब में आ जाए और जो नॉन फाइलर हैं वो पीछे चले जाएं। पहले तो होता था ना, कहते हैं कि बच्चों को पीछे खड़ा कर दें और बड़े बड़े अगली सफ़ों में आ जाएं। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है अगर बच्चा भी फाइलर है तो वो भी अगली सब में खड़ा हो सकता है, और जो नॉन फाइलर है चाहे वो बुजुर्ग है वो भी जाकर पिछली सब में खड़ा होगा। ये कर दिया नॉन फाइलर के साथ सलूक। नॉन फाइलर की जिंदगी क्या हो गई है। अब ये इसमें ये नहीं सोचा जा रहा कि नॉन फाइलर तो चलो आपने कर दिया, ये सारा कुछ है यार। एक बंदा 16,000 रुपया, 17,000 रुपया, 20,000 रुपया किराया दे रहा है मकान का, उसके बाद बिजली के बिल दे रहा है, उसके बच्चे हैं 5, उसकी तालीम, उसका बिल, उसके सारे मामलात अखराजात है। 2,000 से कम हंडियां नहीं पकती। कम से कम दाल जो पकाता है, रोज दाल 2,000 रुपए से कम नहीं पकती है। अगर उसकी आमदनी 1 लाख रुपया है, खुदा की कसम वो इस पाकिस्तान में गुजारा नहीं कर पा रहा। मैं कुरान पर हल्फ दे सकता हूं इस बात का कि जिसकी 1 लाख रुपया सैलरी और वो किराए के घर पर रहता है, 1 लाख रुपया उसकी आमदनी है, 1 लाख समथिंग भी है, तो वो अगर 20-30 हज़ार रुपये किराए के घर के अंदर रहता है, बिजली के बिल उसे आते हैं, उसके पानी के बिल आते हैं, उसे गैस के बिल आते हैं, उसके बच्चों की तालीम की है, ट्यूशन है, फलां है, खाना है, रोटी है, सोना है, बैठना है, उसका फिर भी गुजारा नहीं है। ये आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है। मैं ये समझता हूं ये ज्यादती वाली बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छा अमल नहीं है यार। मैं कहता हूं कि उन सरमायादारों को, लोगों को पकड़े ना जिनके पास खरबों रुपए की जायदादें हैं, करोड़ों रुपए की जायदादें हैं, एक बारी फैंटी उन्होंने लाओ, चंगे तरीके से फंटी लाओ, ऐसी फैंटी लगाओ उनको, सारा पैसा निकाल के दे देंगे और मुल्क का कर्जा उतर जाएगा, खुदा की कसम उतर जाएगा। एक बारी कटो ना उन सारे सरमायादारों को जिनके पास खरबों डॉलर हैं, खरबों रुपया है। आप गरीबों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, फोन सुनने पे टैक्स लगेगा, फलां चीज पे टैक्स लगेगा। 1,000 रुपया आपने लोड करवाया तो 90 रुपए यानी 900 रुपये आपका समथिंग 900 रुपये आपका कट जाएगा और 100 रुपये आपके पास बच जाएगा। आप पता है 1,000 रुपये उसने किस तरह कमाया होगा यार। ये बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। हंसना हंसाना तो अपनी जगह है, बाकी यहां पर नॉन फाइलर और जो शादी का खाना है उसके लिए देखें जरा क्या पोस्ट लगी हुई है। नॉन फाइलर को शादी के अंदर आखिर में खाना दिया जाएगा। ये ज़हन में रखें। आप चाहे चाचे के पुत्र हैं, चाहे फूफी के पुत्र हैं, चाहे आप घर के दमाद हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे मसन असी तानू भैन दी थी है अगर तू फाइलर नहीं गा तो तेनू खाना एंड से मिलना ही है, ज़हन च रखी। और जिसने जो फाइलर है उसको खाना फटाफट दे देंगे, इसको दो जल्दी से क्योंकि ये फाइलर है। क्या बात है यार, क्या असूल और क्या कानून बनाए हैं। तारीख में मैंने 56 साल की जिंदगी में पहली दफा ऐसी तारीख देखी है, ऐसे उल्ट पुल्ट से मामला देखे हैं। क्या बात है, शाबाश, सलूट भाई, सलूट डर सलूट आपको। मैं क्या आपको कहूँ, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, आप सब लोगों की, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। क्योंकि मैं बड़ा परेशान आदमी हूँ और हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे ना बहुत सारी फील होती हैं यहाँ पर बातें, यहाँ लगती हैं, यहाँ पर खुदा की कसम यहाँ लगती हैं। मैं क्या करूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ वो कौन सा दिन आएगा, तो बस मालिक है वो अपनी पनाह में, मुझे बस जाना तो सब ने है, मरना तो सब ने है। अल्लाह पाक इस ज़िंदगी से जो है ना मायूस नहीं हूँ, मैं मायूस नहीं होता, मैं रब पर यकीन रखता हूँ। बस ऐसी ज़िंदगी तो हर बंदा ही दुआएं मांग रहा है कि मर जाएं यार। खुदकुशियाँ करेंगे अब लोग, ज़्यादा करेंगे इन बातों के बाद ना, ज़्यादा करेंगे। बीवियाँ छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे, रिश्तेदारों को मिलना छोड़ देंगे। यकीन करो फौजियों पर नहीं जाएंगे लोग। मैं भी नहीं गया, मेरे साले की डेथ हो गई, आज रात को मुझे खबर आई, लेकिन मैं इस काबिल नहीं था कि मैं फौरी तौर पर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ। किस लिए नहीं पहुँच सका कि मुझे यहाँ जॉब पे आना था और मुझे सैलरी तब मिलनी थी, मुझे पैसे तब मिलने थे अगर ये मैंने प्रोग्राम करना था। बात समझ रहे हैं आप। ये हुकूमती हुक्मरानों को भी ये बात बता रहा हूँ मैं कि लोग अब रिश्तेदारों से नहीं मिलेंगे, शादियों में नहीं जाएंगे, फौजियों पर नहीं जाएंगे,
दुख सुख में किसी का कोई काम नहीं आएगा। हर बंदा अपने अपने चक्कर में रहेगा। वो कहेगा कि मैं अपने बेटे को रोज़ी कैसे दे दूं। और जब ये मामला सारे हो जाते हैं उसके बाद करप्शन बढ़ जाती है, चोरी चकारियां बढ़ जाती हैं, हर बंदा 2 नंबरी तरीके से पैसा कमाने लगता है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा कि जो लोग पर्दों में रह रहे हैं वो बेपर्दा हो जाएंगे। मेरे अगर इस बात से इत्तेफाक करते हैं मेरे व्यूवर्स तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा होगा या नहीं होगा, ये आपने बताना है मुझे। बहरहाल चलें, दुआ मिर्ज़ा कुछ कह रही हैं जी, ज़रा बताइएगा जी दुआ मिर्ज़ा साहब क्या। यार दुआ मिर्ज़ा, चलो बेचारे ने ये तो बात ठीक समझ में आ गई को नॉन फाइलर है, लेकिन 2 घंटे के बाद चपेड़े मारने का हुक्म आप क्यों दे रही हैं यार, क्यों सादर फरमा रही हैं कि यार 2 घंटे बाद उन चपेड़ा दड़ाल। यहाँ तो बड़े लोगों को फिर चपेड़े पड़ेंगी, और बड़े बड़े लोग हैं जिनको तरीके आते हैं वो टैक्स बचाने के, और नॉन फाइलर जिस तरह बने हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों को ऐसा कुछ जानता हूँ, अंदर के लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जाली फाइलर बनकर और सारा कुछ कर रहे हैं। वो ये मैं सचमुच जानता हूँ कि उन्होंने किस तरह प्रॉपर्टियाँ छुपवाई हुई और कैसे सिलसिलों को चलाया हुआ, और ब्लैक मनी को वाइट कैसे करते हैं वो, ये मैं जानता हूँ। कभी भी अगर किसी को ये ज़रूरत पड़े कि ऐसा मामला, तो ये सारी चीज़ें चपेड़े मारने की बात मत करें यार। दुआ मिर्ज़ा आप इतनी अच्छी खातून हैं, मैं आपको वैसे ही बहुत पसंद करता हूँ। दुआ मिर्ज़ा मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, सचमुच बहुत लाइक करता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। लेकिन चपेड़े मारने गाल ना करो, अच्छा नहीं लगता, बुरी बात है। खुदा का वास्ता जी, अल्लाह नबी का वास्ता है, मेरी तो 40,000 रुपये तनख्वाह हैगी, मैं फाइलर हुआ या ना हुआ मैं कितों पे करांगा। चपेड़े मारने वाली बात कर रही हूँ, यकीन करो मैनू नहीं चाह होने लग पई कि ये जो आप बातें कर रही हैं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये 2024 के अंदर जो है ना, सोशल मीडिया पे कुछ तजवीज़ दी जा रही हैं कि 2024 के अंदर क्या होगा। क्या होगा जी? पोस्ट पढ़ ली आपने? 2024 में जो बजट आ चुका है, ये उसकी अब तजावीज़ ये सोशल मीडिया वालों ने, ये सोशल मीडिया पे हो रही हैं। अच्छा जी, नॉन फाइलर को फांसी दी जाएगी, फाइलर की जो फीस होगी, निकाह पढ़ाया जाएगा तो उससे लिया जाएगा 5,000 रुपया, और जो नॉन फाइलर होगा वो 45,000 रुपया उसकी फीस होगी। और ना ये जो हॉस्पिटल के अंदर नॉन फाइलर जो है बीमार हो जाएगा तो उसे आधा इंजेक्शन लगाया जाएगा, यानी पूरा नहीं लगाया जाएगा, आधा इंजेक्शन लगाया जाएगा। ठीक है जी, नॉन फाइलर को ससुराल जाने की भी इजाज़त नहीं होगी, यानी नॉन फाइलर अपने ससुराल भी नहीं जा सकता। अच्छा, इस बात पे तो खुश होंगे मेरे ख्याल से नॉन फाइलर, तो भी ससुराल को जाने नहीं चाहता, वो कहता छड्डो यार ससुराल की करने जाना, हमें खर्चे ही होने हैं। इधरों आना साली ने, जीजू जी आए हैं कुछ देंगे, जीजू जी आए हैं, इधरों साले ने आ जाना, उधरों फलाने ने आ जाना, उधरों फलाने ने आना। अब ससुराल में भी जाने की इजाज़त नहीं है। आए हाय। अच्छा, एक दुख वाली बात है, ये जो है ना, ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी पोस्ट लगी हुई है कि किताबें, उस पर भी टैक्स है, यानी कि बच्चों के लिए अब तालीम लेना भी, गरीब आदमी अपने बच्चों को तालीम भी नहीं दे पाएगा कि जो किताब उसने खोल ली है जाकर उस पर टैक्स है। क्या बनेगा? कैसे मुल्क तरक्की करेगा? कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे गरीबों की जिंदगियों में तालीम आएगी? कैसे? यानी ये तो जागीरदाना, वो जो हम पहले देखते थे कि एक ड्रामों के अंदर बड़ी सीरियल बनती थी कि फलाने दा मुंडा पढ़न जा रहा है शहर जा रहा है पिंडों, ओ जे पढ़ गया तो कल नू साढ़े सामने खलो जाएगा। ये तो वो चीज़ें हो रही हैं कि तालीम पर भी, ओ माय गॉड, तालीम तो फ्री होनी चाहिए, किताबें तो फ्री होनी चाहिए, यूनिफॉर्म तो फ्री होने चाहिए। गरीबों को कहीं भी सहूलत कहाँ दे दी गई है, ये मुझे बताएं।
सेहत, तालीम और रोज़ी के लिए जो दुआएं मांगी जा रही हैं वो भी पोस्ट एक लगी हुई है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। होवस शाफ़ी, कि अल्लाह मुझे शफ़ा दे। यानी अब दुआएं ये मांगी जा रही हैं कि रब से रिज़्क़ की दुआएं मांगी जा रही हैं कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा दे, तू बेहतर रिज़्क़ देने वाला है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे, क्योंकि मैं इल्म ऐसे तो नहीं ये मुझे देंगे और ना मैं इनसे इल्म ये मुझे पढ़ने देंगे, तू मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और यकीनन मेरा रब जो है बहुत गफूर और रहीम है, हर ताकत मेरे रब के अंदर है, परवरदिगार के अंदर जो ताकत है, जो ये इन लोगों ने ऑर्डर्स किए हैं, इन ऑर्डर्स को मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं समझता कि ये ऑर्डर्स में कोई ताकत या पावर है। मैं उस ऑर्डर को मानता हूँ जो मेरा रब करता है। मेरे रब का जिस दिन ऑर्डर आया और मेरे रब की लाठी जिस दिन चली, तो उस दिन मामला कुछ और हो जाएगा, मामला कुछ और हो जाएगा। मैं हाथ बांध कर रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, हाथ बांध कर रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, हाथ बांध रहा हूँ सबके आगे मेरे लिए तमाम लोग, आप जिन लोगों ने भी ये सारा कुछ बजट को पेश किया और सारा कुछ ये किया है, उन सब के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। लेकिन एक बार इस पर गौर ज़रूर किया जाए, इस पर तवज्जो ज़रूर दी जाए कि कौन, मैं कहता हूं कि कम से कम आप ये देखा करें कि जो लोग काबिल हैं, इस काबिल हैं उन लोगों को जो किराएदार, आप बजट के अंदर कहते हैं कि जो किराएदार है ना उनको 1-1 साल का किराया माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि जिसके 6 घर हैं ना उसने 3 घर किराए पे चढ़ाए हुए हैं, 4 घर किराए पे चढ़ाए हुए हैं, तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको को कि 1 साल का किराया नहीं लेगा। ये बजट में कहीं पेश करते ना तो खुदा की कसम बड़े किराएदारों की ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाती, 1 साल में वो बेचारे पैसे जोड़ते और अपने लिए कुछ चीज़ें बना लेते। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अभी आप कह रहे थे ना महंगाई में कमी आ रही थी, फलाना आ रहा था, मैंने अभी आया हूँ तो मैंने जाकर ना मैंने बकरा ईद के लिए सोचा कि टमाटर वगैरह प्याज वगैरह ले लें, यानी प्याज की कीमतें भी 200 रुपये किलो प्याज हो गया है और टमाटर 150 रुपये किलो मिल रहे हैं। बकरा ईद पे ये सब्ज़ी वालों ने और ये सारे इन लोगों ने क्या कर दिया, किस तरह, जाहिर है हर बंदा कमाएगा 2 नंबरी से, अब कमाएगा हर बंदा 2 नंबरी करेगा, क्योंकि जहाँ इतना बोझ जहाँ डलेगा वहाँ 2 नंबरी ही होगी। बहरहाल इन सारी चीज़ों के बाद आपने जो कुछ भी किया, ये सारा कुछ जो कुछ भी होने के बावजूद हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। मैं फिर भी कहता होता हूँ हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को सलामत रखे, और उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है और हमेशा रही कि अवाम के लिए सिर्फ वही सोचते हैं और वही अवाम की हिफाजत करते हैं। वो पाक आर्मी के वो नौजवान, उनको जो सरहदों पे खड़े हमारे लिए हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारे सांसों की हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारी नींद की हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा रहे हैं, उन माओं को सलाम जिन्होंने वो सपूत पैदा किए हैं। पाक आर्मी के उन नौजवानों को सलाम, पाक आर्मी को मेरा सलाम, और पाक पुलिस को मेरा सलाम जो बेहतरीन ड्यूटी कर रही है, पाक वार्डन्स को मेरा सलाम जो बेहतरीन ड्यूटियां कर रही हैं, वन वे और हेलमेट की पाबंदी करवा रही हैं। पाकिस्तान को मेरा सलाम है। हमारा काम इतना ही होता है कि आपको हंसाना है, आपके चेहरे के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्तियाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और उन नॉन फाइलरों के साथ भी है जो बेचारे बड़े परेशान हैं।